नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल क़सस बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 76। इन्ना बेशक कारून काना था मिन कौम मूसा की कौम में से अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फ़बगा फिर उसने जुल्म किया अलैहिम उन पर। व आतैनाहु और हमने दिया था उसको मिनल कुनूज़े ख़ज़ानों से मा इस कदर के इन्ना मफ़ातिहाहु इन्ना बिलाशुबा मफ़ातिहाहु उसकी चाबियाँ लतनू अलबत्ता भारी होती थी उठाने में बिल उस बातें एक जमात पर उलिल कुव्वत वाली। इज़ जब काला कहा लहू उससे कौमहू उसकी कौम ने ला तफ़रह ना तो इतरा ना तो तकब्बर कर इन अल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला युहिब्बुल फ़ारिहीन नहीं पसंद करता इतराने वालों को अपने तकब्बर करने वालों को। आयत नंबर 77। वब्तग़ी और तू तलाश कर फ़ीमा उसमें जो कुछ आताकल्लाहु दारुल आखिरता दिया है तुझको अल्लाह ने अद्दारुल आखिरता आखिरत का घर। वला तंसा और तू ना भूल नसीबा का अपना हिस्सा मिनत दुनिया से व अहसन और तू लोगों पर एहसान कर कमा जिस तरह अहसनल्लाहु एहसान किया अल्लाह ने इलैका तेरे ऊपर। वला तबगिल फ़सादा और ना तू तलाश कर फ़साद फ़िल अर्ज़े ज़मीन में। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन नहीं पसंद करता फ़साद करने वालों को। आयत नंबर 78। काला तो कारून कहने लगा इन्नमा यकीनन ऊती तो हूँ मैं दिया गया हूँ वो माल अला इल्मिन इस इल्म की बिना पर इंदी जो मेरे पास है। अवलम या अलम क्या और नहीं उसने जाना अन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कद तहकीक अहला का हिलाक किए हैं मिन कब्ल ही इससे पहले मिनल कुरून कई उम्मतों से मन हुआ वो लोग के वो अशद बहुत ज़्यादा थे अमिन हो उससे कुव्वत में व अक्सर और बहुत ज़्यादा थे जमा पूंजी यानी जमात में। वला युसालो और नहीं पूछे जाते अन ज़ुनूबिहिम अपने गुनाहों के बारे में अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून अपने गुनाहों के बारे में मुजरम लोग। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 76। इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में से था। फ़बगा अलैहिम फिर उन पर जुल्म करता था। फ़बगा अलैहिम फिर उसने उन पर जुल्म किया। अपनी कौम बनी इसराइल पर उसका जुल्म ये था कि अपने माल व दौलत की फरावानी की वजह से उनका इस्तिहफाफ करता था। बाज़ कहते हैं कि फ़िरौन की तरफ से ये अपनी कौम बनी इसराइल पर आमिल मुकर्रर था और उन पर जुल्म करता था। व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्ना मफ़ातिहाहु लतनू बिल उसबति उलिल कुव्वत और हमने अल्लाह फरमाते और हमने उसको इस कदर ख़जाने दिए थे कि बिलाशुबा उसकी चाबियाँ एक ताकतवर मर्दों की जमात पर भारी होती थी। तनुओं के माने हैं तामीलो यानी झुकना, यानी जिस तरह कोई शख्स भारी चीज़ उठाता है तो बोझ की वजह से इधर उधर लड़खड़ाता है। इसकी चाबियों का कारून की ख़जानों की चाबियों का बोझ इतना ज़्यादा था कि एक ताकतवर जमात भी उसको उठाते हुए दिक्कत और गिरानी महसूस करती थी। इस काल लहू कौमहू ला तफ़रह कौम उसको कहने लगी, याद करो जब उसकी कौम ने उससे कहा ला तफ़रह मत इतरा ना तकब्बर ना कर इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़ारिहीन बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, तकब्बर करने वालों को
पसंद नहीं करता। मालो दौलत पर फ़ख्र और गरूर मत कर। कौम क़ारून को कहने लगी, ए क़ारून, मालो दौलत पर फ़ख्र और गरूर और तकब्बर मत कर। बाज़ ने बुखल मान लिए हैं, बुखल मत कर, यानी तकब्बर और गरूर करने वालों को या बुखल करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। आयत नंबर 77, वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरता, और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है तो उससे आखिरत का घर तलाश कर। यानी अपने माल को ऐसी जगहों और ऐसी राहों पर खर्च कर जहाँ अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च कर, अल्लाह के बंदों में खर्च कर, इससे तेरी आखिरत संवरेगी और उसका वहाँ तुझे अजर व सवाब मिलेगा। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और तू दुनिया में भी अपना हिस्सा मत भूल, यानी दुनिया के मुबाहात पर इत्दाल के साथ खर्च कर, यानी अपने जो रोज़मर्रा के खर्च हैं उनको भी इत्दाल के साथ रख। मुबाहात दुनिया क्या है? खाना पीना, लिबास, निकाह वगैरह, घर। मतलब ये है कि जिस तरह तुझ पर तेरे रब का हक़ है, इसी तरह तेरे अपने नफ्स का भी हक़ है, तेरी बीवी का भी हक़ है, तेरे बच्चों का भी और मेहमानों वगैरह का भी हक़ है। हर हक़ वाले को उसका हक़ अदा कर। वला तबगिल फ़साद फ़िल अर्ज़, और तू ज़मीन में फ़साद ना कर, यानी तेरा मकसद ज़मीन में फ़साद फैलाना ना हो, फ़साद ना फैला। इसी तरह मखलूक के साथ हुस्न सलूक की बजाय बदसलूकी ना कर, और अल्लाह के हुक्मों का इनकार ना कर, गुनाहों का इर्तिकाब ना कर, कि इन तमाम बातों से फ़साद फैलता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन, बेशक अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। आयत नंबर 78, काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, क़ारून कहने लगा, मुझे तो ये माल महज इस इल्म की बिना पर दिया गया, इंदी जो मेरे पास है, इंदी जो मेरे पास है। इन नसीहतों के जवाब में क़ारून कहने लगा, इसका मतलब है कि मुझे कसब व तजारत का जो फ़न आता है, कारोबार करने का जो फ़न आता है, जो बिज़नेस करने का फ़न आता है, ये दौलत तो उसका नतीजा और समर है। इस अल्लाह के फजल व करम से इसका क्या ताल्लुक़ है? दूसरे माने ये किए गए हैं कि अल्लाह ने मुझे ये माल दिया है तो उसने अपने इल्म की वजह से दिया है कि मैं इसका मुस्तहिक हूँ, और मेरे लिए इसने ये पसंद किया है। जैसे दूसरे मुकाम पर इंसानों का एक कौल अल्लाह ने नकल फरमाया, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 49, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है तो हमें पुकारता है, फिर जब हम उसको अपनी नेमत से नवाजते हैं तो कहता है इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, यानी मुझे ये नेमत इसलिए मिली है कि अल्लाह के इल्म में मैं इसका मुस्तहिक था। एक और मुकाम पर सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 50 में अल्लाह ने फरमाया कि जब हम इंसान पर तकलीफ़ के बाद अपनी रहमत करते हैं तो कहता है हाज़ अली, ये मेरा इस्तिहकाक है, मेरा हक़ है। बाज़ कहते हैं कि क़ारून को कीमिया, सोना बनाने का जो इल्म आता था, यहाँ यही मुराद है। इसी कीमिया गरी से उसने इतनी दौलत कमाई थी। लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये इल्म सरासर झूठ, फ़रेब और धोखा है। कोई शख्स इस बात पर कादिर नहीं कि वो किसी चीज़ की माहियत तब्दील कर दे। इसलिए क़ारून के लिए भी ये मुमकिन नहीं था कि वो दूसरी धातों को तब्दील करके सोना बना सके या बना लिया करता, और इसी तरह दौलत के अंबार जमा कर लेता। अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलका मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन वला अक्सर जमा, क्या वो नहीं जानता था कि बेशक अल्लाह ने इससे पहले बहुत से लोग हिलाक कर दिए थे। मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सर जमा, जो क़ुव्वत में उससे कहीं ज़्यादा थे और लाव लश्कर में भी बढ़कर थे।
یعنی قوت اور مال کی فراوانی یہ فضیلت کا باعث نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر پچھلی قوموں میں پچھلی قومیں تباہ و برباد نہ ہوتی۔ اس لیے قارون کا اپنے دولت پن گھمنڈ کرنے کا اور اس کو باعث فضیلت گرداننے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ یعنی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہو کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دیے گئے ہوں تو پھر ان سے بات پرس نہیں ہوتی، بلکہ اچانک ان کا مواخذہ کر لیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔